वालेकुम दोस्तों, एक मछेरा था, बहुत गरीब था, रोजाना मछलियां पकड़ता, अपना पेट पालता था। एक दिन एक मछली उसने काटी तो उसमें कीमती मोती निकला। वो बहुत खुश हुआ, बेचने के लिए सुनार के पास गया। सुनार ने उसको देखा, कहा कि ये बहुत कीमती है, इसकी कीमत मैं नहीं दे सकता, तुम बादशाह के पास जाओ। वो बादशाह के पास गया। बादशाह भी देखकर बहुत खुश हुआ, कहा कि ये बहुत कीमती है, चलो हम तुमको मौका देते हैं, 6 घंटे का तुम खजाने में जाओ और जो चाहे वो ले लो। उसको खजाने में छोड़ दिया गया। वहां मछली ने देखा कि हीरे मोती सोना चांदी सब कुछ है और खाने पीने की भी चीजें हैं। उसने कहा थोड़ा खा पी लूं। वो खाने पीने में उसने 2 घंटे जाया कर दिए। फिर वहां शाही बिस्तर भी लगा हुआ था। उसने कहा 1 घंटा सो लेता हूं, क्या फर्क पड़ता है, 3 घंटे में बहुत कुछ ले लूंगा। वो सोया तो सोता रह गया। किसी ने बहुत देर के बाद उसको लात मार के उठाया और महल के बाहर फिकवा दिया। कहा कि तुमने 6 घंटे खाने और सोने में गुजार दिए, अब तुमको कुछ नहीं मिलेगा। वो रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। मेरे भाइयों, सोचने का मौका है, हम यहाँ नेकिया और सवाब कमाने के लिए आए, कहीं हम खाने और सोने में तो वक्त नहीं गुजार रहे हैं। दोस्तों, बादशाह हारून रशीद समंदर के किनारे जा रहे थे। वहां पर देखा कि बहलूल, जो बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, मिट्टी के घर बना रहे थे। पूछा क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि जन्नत में महल बना रहा हूं। कहा कि कितने में दोगे? कहा कि 1 दीनार में। बादशाह ने इग्नोर किया, कहा कि दीवाना आगे बढ़ गए। पीछे से मलिका जुबैदा आई, उन्होंने भी वही सवाल किया। कहा कि कितने में दोगे? कहा 1 दीनार में। मलिका ने 1 दीनार दे दिया और कहा कि मेरे लिए दुआ करना। बादशाह रात को सोए, ख्वाब में देखा कि जन्नत में एक बहुत बड़ा महल है, उस पर कसरे जुबैदा लिखा हुआ है। अंदर जाने की कोशिश की, फरिश्तों ने रोक दिया। कहा कि तुम्हारी बीवी का है, तुम्हारा नहीं। बादशाह उठे तो समझ गए क्या माजरा है। भागते हुए समंदर के किनारे गए, देखा तो वो फिर घर बना रहे थे। पूछा कितने में दोगे? कहा कि अभी पूरी सल्तनत, पूरी बादशाहत लूंगा तब दूंगा। बादशाह ने कहा कल तो 1 दीनार में दे रहे थे। कहा कि वो बिन देखे सौदा था, अब तो तुम देख कर आ रहे हो, अब इसकी कीमत बढ़ गई है। ये होता है ईमान, बिन देखे खुदा को मानना, उसका बदला अलग ही होता है। वालेकुम दोस्तों, एक बादशाह था, बहुत जालिम, बहुत जाबिर, बहुत जुल्म करने वाला, बहुत अत्याचार करने वाला, नाहक लोगों को मारने वाला। सारे लोग उसके लिए बद्दुआ करते थे और लोगों को पक्का यकीन था कि ये जब भी मरेगा सीधा जहन्नम में जाएगा। एक दिन वो अपने लाव लश्कर के साथ कहीं जा रहा था। उसने देखा कि एक दरख्त के नीचे एक कुत्ता बहुत परेशान है, खुजली से परेशान है, ठंडी से परेशान है, भूख से परेशान है। उसको रहम आ गया। उसने अपने वजीर से कहा कि उसको लो। उसको महल में लेकर गया, उसको नहलाया, उसको धुलाया, उसको खिलाया पिलाया, बड़े प्यार से रखा। और कुछ सालों के बाद बादशाह का इंतकाल हो गया तो किसी बुजुर्ग, किसी महात्मा ने बादशाह को ख्वाब में देखा। पूछा खुदा के सामने, अल्लाह के सामने तुम्हारा क्या बना? तो बादशाह ने कहा खुदा ने मुझे अपने सामने खड़ा किया और कहा कि तेरे जुल्म और तेरे गुनाहों की वजह से हमने दहकती हुई जहन्नम तेरे लिए तैयार कर रखी थी, लेकिन जो कुत्ते के साथ तूने हुस्न सुलूक किया, अच्छा मामला किया, जहां हमने तुझे बख्श दिया, तुझको जन्नत दी थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक सहाबी की बीवी बहुत खिदमत गुजार थी। एक रात उन्होंने बीवी से पानी मांगा। बीवी को पानी लाने में देर हो गई तो इनकी आग लग गई। बीवी सारी रात पानी लेकर खड़ी रह गई। सुबह उठ के देखा तो बीवी पानी लेकर खड़ी। ये बड़े खुश हुए, कहा कि तुम मेरी कितनी खिदमत गुजार बीवी हो, मांगो क्या मांगते हो, आज मैं तुमको देने को तैयार हूँ। बीवी ने कहा अच्छा मुझे तलाक दे दो। ये इनकी तो पैरों तले जमीन खिसक गई। कहा कि क्या मांगती हो? कहा कि नहीं, तुमने वादा किया था। उन्होंने कहा कि चलो हुजूर की खिदमत में, वो जो फैसला करेंगे मंजूर होगा। दोनों जाने लगे रास्ते से तो सहाबी का पैर फिसला गड्ढे में, उनको मार लग गया। बीवी ने उसको पोंछा, खून निकला था तो कहा कि चलो वापस, मुझे तलाक नहीं चाहिए। ये और हैरान हुए, कहा कि ये क्या बात होगी? तो उनकी बीवी ने कहा मैंने किसी से सुना था कि खुदा के नेक बंदों पर मुसीबतें आती है, आजमाइशें आती है, परेशानी आती है, लेकिन 15 साल से तुम्हारा सर भी दर्द नहीं किया तो मुझे शक हुआ कि तुम नेक आदमी हो या नहीं, लेकिन आज तुम पर मुसीबत आई तो मेरा वो शक दूर हो गया। मेरे भाइयों, बहुत सोचने वाली बात है, खुदा के नेक बंदों पर ही आजमाइशें और मुसीबतें आती है, इसलिए फिक्र मत करो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बादशाह था, उसको अपने एक वजीर से बेहद मोहब्बत थी। वो वजीर बादशाह के बहुत करीब था। यही वजह थी कि दूसरे जो दरबारी और वजीर थे वो उस वजीर से बहुत चिढ़ते थे, जलन करते थे, हसद करते थे। बादशाह को इसकी खबर हुई तो बादशाह ने इस राज को खोलने का फैसला किया। दरबार सजाया और अपने खजाने से सबसे कीमती हीरा मंगाया और साथ में एक हथौड़ा भी मंगाया और बीचों बीच रख दिया और सब दरबारी और वजीरों से कहा कि आओ इसको तोड़ दो इस हथौड़े से। तो सब दरबारी और वजीर आते हैं और हीरे की तारीफ करते हैं, कहते हैं कि ये हीरा बहुत कीमती है, ये बहुत महंगा है, आप इससे एक पूरा मुल्क खरीद सकते हैं, इसको मत तोड़िए। सब ने वजह बता के वापस हो गए। बादशाह ने अपने प्यारे वजीर से कहा कि इसको तोड़ दो। उसने आओ देखा ना ताओ, हथौड़ा उठाया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो सब दरबारी और वजीर कहने लगे देखो तुमने कितना बड़ा नुकसान कर दिया। वजीर ने कहा मेरी नज़र में हीरे की इतनी कीमत नहीं है जितनी बादशाह के हुक्म की है। बादशाह ने कहा देखा, इसीलिए मैं इससे इतना प्यार करता हूँ। ठीक उसी तरह बंदों का मामला भी खुदा के साथ ऐसा ही होना चाहिए।
बात समझ में आई? वालेकुम दोस्तों, एक नौजवान था, अपने माँ बाप की बहुत खिदमत करता था। घर में बंटवारा हुआ तो उसने भाइयों से कहा, तुम चाहे तो सारी जायदाद ले लो, लेकिन माँ बाप को मुझे दे दो, मैं उनकी खिदमत करूंगा। कई सालों तक वो माँ बाप की खिदमत करता रहा, यहाँ तक कि वो अल्लाह को प्यारे हो गए। एक दिन वो नौजवान सोया तो ख्वाब में देखा, कोई कहने वाला कह रहा था कि फलाने पत्थर के नीचे तुम्हारे लिए 100 दीनार रखे हैं, जाओ जाके ले लो। इसने पूछा, क्या उसमें बरकत है? तो कहने वाले ने कहा कि इसमें बरकत नहीं है। वो नहीं गया। फिर दूसरे दिन और ख्वाब गिरा, कहा कि जाओ 85 दीनार बचे हैं। इसने फिर पूछा, क्या उसमें बरकत है? तो कहने वाले ने कहा कि नहीं है। फिर और तीसरे दिन ख्वाब आया, कहा कि अभी 1 ही दीनार बचा है। इसने पूछा, उसमें बरकत है? तो उसने कहा कि हाँ, इसमें बरकत है। वो गया, वो 1 दीनार लिया, आते हुए मछली खरीद के लेकर आया। उसको काटा तो उसमें कीमती मोती निकला। उसने उसको बेचा और सारी जिंदगी की परेशानी उसकी दूर हो गई और खुशी खुशी रहने लगा। मेरे भाइयों, पैसा ज़रूरी नहीं है, बरकत होना बहुत ज़रूरी है। और बरकत आती है हलाल कमाई से, दूसरों की मदद करने से। और रमज़ान से अच्छा मौका कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक बहुत मशहूर नबी गुजरे हैं। अल्लाह ने इंसानों पर, जिन्नात पर, हवा पर, पानी पर, सब पर उनको हुकूमत दी थी, सब उनकी बात मानते थे। एक दिन अल्लाह से दरख्वास्त की कि अल्लाह, मैं तमाम मखलूक को एक वक्त का खाना खिलाना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। कहा कि मेरा दिल चाहता है। कहा ठीक है। इंसानों ने और जिन्नातों ने मिलकर कई महीनों तक समंदर के किनारे खाना बनाया। हवाओं को हुक्म था कि खाना खराब ना करे। जब ऐसा लगा कि खाना इतना बन गया कि सब एक वक्त का पेट भर के खा सकते हैं, तो शुरुआत किससे की जाए? तो मछली को बुलाया गया। एक मछली आई और पूरा खाना एक निवाले में खा लिया और कहा कि और खाना? तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की बंदी, ये सबके लिए बना था, एक निवाले में खा लिया। तो मछली ने कहा, ए सुलेमान, ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। मेरा रब मुझे रोज़ाना ऐसे 3 निवाले देता है और मुझसे बड़ी बड़ी मखलूक और समंदर में है। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला बड़ी बड़ी मखलूक को खाना खिलाता है और हम एक बालिश पेट के लिए हलाल हराम की परवाह नहीं करते। हैरत है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बादशाह था, उसने रात को ख्वाब देखा कि उसके दांत एक एक करके सब टूट गए। सुबह उठा तो परेशान हुआ। ताबीर बताने वाले को बुलाया गया। ताबीर बताने वाला थोड़ा रफ किस्म का था। उसने कहा, बादशाह सलामत, इसकी ताबीर यह है कि आपके रिश्तेदार, आपकी फैमिली, आपके खानदान आपकी नजर के सामने एक एक करके मर जाएंगे। बादशाह बड़ा नाराज हुआ, कहा कि इसको जूते मारो और निकालो बाहर यहां से। दूसरे ताबीर करने वाले को बुलाया गया। वो जरा समझदार था, हिकमत वाला था। उसने कहा, बादशाह सलामत, ये ख्वाब तो बहुत अच्छा है। आपको आपके तमाम फैमिली, पूरे रिश्तेदार, पूरे खानदान से ज्यादा लंबी उम्र मिलने वाली है। आप ज्यादा सालों तक जिएंगे। बादशाह बड़ा खुश हुआ, उसको इनाम देके रवाना किया गया। हालांकि दोनों बातें एक जैसी ही थी। जबान सबके पास होती है, लेकिन बात करने में और बकवास करने में फर्क होता है। बाप को बाप भी कहा जा सकता है और माँ का दूल्हा भी कहा जा सकता है, लेकिन माँ का दूल्हा कहेंगे तो लोग नाराज हो जाएंगे, जूते मारेंगे। मेरे भाइयों, इंसान का खानदान, उसकी तरबियत, उसके संस्कार उसके जबान के पीछे छुपे हुए होते हैं। इसलिए अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमाम बुखारी को कौन नहीं जानता? 6 लाख हदीसें जमा की है। एक मरतबा वो कश्ती में सफर कर रहे थे। एक आदमी बाजू में आकर बैठ गया। बातों बातों में, बेतकल्लुफी में, भोलेपन में इमाम साहब ने बताया कि मेरे पास 6000 दीनार है और ये लाल रंग की थैली में है। उस आदमी की नीयत खराब हो गई। उसने थोड़ी देर में कश्ती में हंगामा कर दिया कि मेरी 6000 दीनार की लाल रंग की थैली चोरी हो गई है, सबकी तलाशी लो। कश्ती वाले ने कहा, ठीक है, सबकी तलाशी लो, जो चोर होगा उसको सजा दी जाएगी। सबकी तलाशी ली गई, इमाम साहब की भी तलाशी ली गई, लेकिन थैली कहीं नहीं मिली। बहरहाल सब किनारे पर उतरे। वो आदमी इमाम साहब के पास गया और रोते हुए माफी मांगी कि मेरी नीयत खराब हो गई थी, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मेरा एक सवाल है, वो थैली तो आपने मुझे बताई थी, वो तो थी, वो कहाँ गई? इमाम साहब ने फरमाया, मैंने उसे समंदर में फेंक दी। अगर वो थैली मेरे पास मिलती और मुझ पर चोरी का इल्जाम लगता तो मेरी हदीसों पर कौन भरोसा करता? मैंने हदीसों की इज्जत और तकद्दुस बचाने के लिए नुकसान बर्दाश्त कर लिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नेक आदमी था। उसके दिल में यह ख्याल आया कि अल्लाह, तूने ये अमीर गरीब क्यों बनाए? काश सबको अमीर बना देता। आज गरीब कितना परेशान है और अमीर कितना ऐश में है। ये तो नाइंसाफी हुई ना। हालांकि अल्लाह सबको जवाब नहीं देता, लेकिन किसी किसी को दे देता है। वो रात को सोए, ख्वाब देखा कि सब अमीर हो गए, बहुत खुश हो गए, लेकिन घर का राशन खत्म हुआ तो बनिए के पास गए तो दुकान बंद थी। बनिए ने कहा, अब मैंने दुकान बंद कर दिया, खुदा ने मुझे बहुत दौलत दी, मैं क्यों मेहनत करूं? फिर उनकी घर की दीवार गिरी तो मिस्त्री को ढूंढने गए। मिस्त्री ने कहा, मैंने मिस्त्री काम बंद कर दिया, अब मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत है, मुझे खुदा ने बहुत दौलत दे दी। फिर उनका नौकर घर पे आया, कहा कि अब मैं काम पर नहीं आने वाला, मुझे खुदा ने बहुत दौलत दे दी है, अब घर की सफाई आप खुद करें, कपड़े खुद धोए, खाना खुद बनाए, अब मैं नहीं आने वाला।
वो नींद में से उठे और सजदे में गिर गए। कहने लगे, खुदा तेरी कुदरत, तेरी हिकमत तू ही जानता है, हम जैसे हकीरों को और कम अक्लों को तेरी कुदरत में बोलने का, दखल देने का कोई हक नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बहुत बड़े अल्लाह वाले, एक बहुत बड़े बुजुर्ग, एक बहुत बड़े महात्मा बाजार से जा रहे थे। अचानक उनका पैर कीचड़ में गिरा। करीब में एक जोड़ा बैठा हुआ था। थोड़ा सा कीचड़ उड़कर उसके महबूबा के कपड़े पर लग गया। महबूब को गुस्सा आया। उसने एक जन्नाटेदार थप्पड़ उस अल्लाह वाले को लगा दिया। वो तो बर्दाश्त करके आगे निकल गए, लेकिन थोड़ी ही देर में उस नौजवान को लकवा हो गया। वो तड़पने लगा। लोगों ने पहचान लिया कि ये कोई बहुत बड़े महात्मा थे। लोगों ने उनको तलाश किया, उनको पकड़ा और उनसे कहा कि हजरत क्या हुआ था? तो उन्होंने जवाब दिया, असल में मेरा पैर गलती से कीचड़ में पड़ गया और थोड़ा सा कीचड़ उड़कर उसके महबूबा को लग गया। तो उसके महबूब को गुस्सा आया, उसने मुझे सजा दे दी। जब उसने मुझे सजा दी तो फिर मेरे महबूब को गुस्सा आया, उसने उसको सजा दी। तो लोगों ने माफी मांगी, कहा कि उसको माफ कर दो। अल्लाह वाले ने उसको माफ कर दिया, वो ठीक हो गया। लेकिन मुझे बताना यह है कि जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं उनका अदब करना सीखो। वो अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पुराने जमाने की बात है। एक नौजवान रोजी रोटी कमाने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जा रहा था। पहले जमाने में तो गाड़ियां थी नहीं, तो पैदल निकला। जंगल में एक जगह उसका रुकना हुआ तो उसने देखा कि एक बिल के अंदर अंधा सांप है और एक बाज परिंदा अपने मुंह में कुछ लेकर आता है और उसको खिलाता है, और दिन में 2-4 बार ऐसा होता है। तो उसके दिल में ख्याल आया कि जब अल्लाह ताला एक अंधे सांप को उसके बिल के अंदर खिला सकता है, मैं तो इंसान हूं, मैं क्यों रोजी रोटी के लिए इधर उधर भाग रहा हूं? मुझे भी अल्लाह ताला घर में खिला सकते हैं। वो वापस लौट कर आया और अपने बुजुर्गों को एक किस्सा सुनाया। तो बुजुर्ग ने कहा कि तुमने उस मजबूर सांप को देखा और मजबूर बनने का सोचा, तुमने उस बाज परिंदे को क्यों नहीं देखा जो उस सांप की मदद कर रहा था? तुम खुदा के साथ जैसा गुमान करेंगे, खुदा तुमको वैसा बनाएंगे। तुम अगर दूसरों की मदद करने वाला बनना चाहते हो, खुदा तुमको वो बनाएंगे। अगर तुम मजबूर बनना चाहते हो तो खुदा तुमको वो बनाएंगे।